लेंगे जो पहले आपने एक्शंस लिए उसके बेसिस पे आपका आज खड़ा है, और आज जो आप करने वाले उसके बेसिस पे आपका कल जो है वो क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें कनेक्टेड हैं। आप एक टाइम पे दो चीजें नहीं सोच सकते। कोशिश कर लेना, आप एक टाइम पे एक ही चीज सोच रहे हैं, और अगर बहुत सारे थॉट्स भी आ रहे हैं तो एक ही चीज को वो क्रिएट कर रहे हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, आई एम श्रेया कौशिक and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video we'll be talking about 12 laws of karma. But before we proceed, if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. One more thing, I also take one-to-one live coaching sessions. So अगर आप लाइफ में कहीं स्टक हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, then you can contact me. मेरा contact information आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। So first law, it is called the great law, जिसको हम हमेशा ही ये बोलते हैं कि ये कार्मिकली ऐसा हो रहा है। That means कि आप यूनिवर्स में, आप अपनी लाइफ में जो भी चीज देते हो, आप यूनिवर्स में जो चीज देते हो वो चीज लौट के जरूर आपके पास वापस आती है। ठीक है, एंड 1000 टाइम्स वापस आती है। पहला पॉइंट। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ क्रिएशन। लाइफ अपने आप नहीं होती, लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं वो अपने आप नहीं होती, हमें उसको क्रिएट करना पड़ता है, और क्रिएट करने के लिए हमें उसके अंदर अपने थॉट्स एंड इमोशंस एंड एनर्जी डालनी पड़ती है, तब वो चीज आपके लिए होती है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी। सबसे पहले किसी भी चीज को चेंज करने के लिए हमें उसे एक्सेप्ट करना जरूरी है। जब तक हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि अच्छा ये चीज ऐसे है, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, एक तो है कि हम उसके लिए क्रिप करते रहें, और एक है कि हम उसको एक्सेप्ट करें कि अच्छा ये चीज ऐसी है, अब इसको मुझे चेंज करना है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ ग्रोथ। जब हम खुद को चेंज करते हैं, ग्रोथ कहां से आती है? जब हम खुद को चेंज करते हैं अपनी लाइफ में, जब हम कुछ चेंजेस लाते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं, तब हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है, तब हमारी लाइफ एक अलग ट्रेजेक्ट्री पे जाती है। अभी आपका लाइफ स्टाइल हो सकता है, आपका एनवायरमेंट हो सकता है, आपके आसपास लोग हो सकते हैं, आपकी हैबिट्स हो सकती हैं, आपके काम हो सकते हैं, आपका जॉब हो सकता है, आपके रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, कुछ भी। सो लाइफ में एक उस ग्रोथ के लिए, या तो आपकी लाइफ एक ही जैसे चलते आ रही है, ठीक है, और आप सोच रहे हो कुछ नया तो हो नहीं रहा है, कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ चेंज आपको पहले लाना होगा, और वो जो एनर्जी यहां चेंज होगी वो वहां किसी और चीज को भी चेंज करेगी। जो मैंने पहले भी समझाया आपको कि यहां थोड़ा सा स्क्रू ठीक करोगे तो दूसरी तरफ अपने आप वो मशीनरी में चीज अपने आप ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये फ्लो जो है ये अलग तरीके से चलेगा इस बार। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी कुछ हमारी लाइफ में हो रहा है वो हम ही ने क्रिएट किया है, अपने थॉट्स से, अपने इमोशंस से, अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से। सो वी मस्ट टेक दिस 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी इन आवर लाइफ कि जो कुछ भी मेरी लाइफ में हो रहा है वो मैंने ही क्रिएट किया है अपने कर्मों से, और आगे भी जो कुछ होगा वो मैं ही क्रिएट करूंगा या करूंगी। तो आज का मेरा जो हमने बात करी थी फ्री विल की, ठीक है, यहां पे फ्री विल है फिर कि अगर आप आज अपने कल को चेंज करना चाहते हो तो आज में एक्शन लो। ऑलराइट, बट उसके लिए पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेनी जरूरी है कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। तो कुछ अच्छा भी होगा तो भी मेरी वजह से होगा, कुछ बुरा भी होगा तो भी मेरी वजह से होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कनेक्शन। सो आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर इसी तरह कनेक्टेड है। जो हमने बात करी पीछे लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि जो आप एक्शंस लेंगे, जो पहले आपने एक्शंस लिए, उसके बेसिस पे आपका आज खड़ा है, और आज जो आप करने वाले उसके बेसिस पे आपका कल जो है वो क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें कनेक्टेड है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ फोकस। आप एक टाइम पे दो चीजें नहीं सोच सकते। कोशिश कर लेना, आप एक टाइम पे एक ही चीज सोच रहे हैं, और अगर बहुत सारे थॉट्स भी आ रहे हैं तो एक ही चीज को वो क्रिएट कर रहे हैं। वो थॉट्स
कुछ ना कुछ ऐसी इंटेंशन डाल रहे हैं यूनिवर्स में कि अच्छा ये इसको इस हिसाब से चाहता है, ये इस चीज पे इस हिसाब से रिएक्ट करता है, इसके ये रिस्पॉन्सेज हैं, इसकी चॉइसेस ये हैं, तो मैं इसको ये चीज इस सिचुएशन में इस तरह से दूंगा। ठीक है, तो अपना फोकस, अगर आप, ये बात मैंने पहले भी करी है कि अगर आप कोई चीज अच्छी अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं तो उसमें एनर्जी झोंक दो, सिर्फ उसमें। वो कोई रिलेशनशिप हो, वो आपका काम हो, वो आपकी हेल्थ हो, कुछ भी हो, आपका पैशन हो, आपकी एनर्जी एक तरफ फोकस्ड होनी चाहिए, तभी वो चीज अच्छे से ग्रो करेगी, अच्छे से कुछ उसमें बनेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज लॉ ऑफ हियर एंड नाउ। वही बात हो गई फोकस वाली कि आप अगर आज यहाँ हैं और अगर आप पीछे के बारे में सोच रहे हैं तो आप यहाँ नहीं हैं। जैसा मैंने आपको बहुत पहले मैंने कर्मा के ऊपर वीडियो बनाई है इनिशियली, उसमें मैंने यही बात करी है कि आप अगर आज बैठे इस टाइम पे किसी और सिचुएशन, कोई पुरानी बचपन के किसी इवेंट के बारे में सोच रहे हो, तो आप वहीं, आपकी कॉन्शियसनेस वहीं है, आप वैसा ही फील करने लगते हो। चाहे वो एक अच्छा इवेंट था तो आप बहुत खुशी आ जाती है, वो बुरा था तो वैसा ही इमोशंस आ जाते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट में रहने की कोशिश करें। अगर आप पीछे के बारे में सोचेंगे तो आप आज में नहीं हैं, और अगर आज में नहीं है तो जो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं वो उतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप तो कहीं और अपने पास्ट में बैठे हैं फिलहाल। नाउ नेक्स्ट इज लॉ ऑफ चेंज। जैसा कि हम बोलते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। सो अगर आप जो भी कुछ आपकी लाइफ में हुआ, अगर आपने उससे कुछ सीखा नहीं और उससे वो लेसन लेके कुछ चेंज नहीं किया अपनी लाइफ में, दूसरे एक्शंस नहीं लिए, तो वो चीज, वो पैटर्न बार बार रिपीट होता रहेगा। ठीक है, बट इन पैटर्न्स को समझना, इसकी बात मैं बहुत कर चुकी हूँ कि इन पैटर्न्स को समझना बहुत जरूरी है कि क्या चीज है जो मेरी लाइफ में बार बार रिपीट हो रही है, क्यों रिपीट हो रही है, कौन से वो ट्रिगर्स हैं, क्या वो लेसन्स हैं जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं या जो मैं सीख नहीं पा रहा हूं और उससे मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूं, कौन सी वो कार्मिक साइकिल, यहाँ हम लॉ ऑफ कर्मास की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन सी वो मेरी कार्मिक साइकिल है जिससे मैं निकल नहीं पा रहा हूं। सो जब तक वहां से सीखोगे नहीं, उस लेसन को लर्न नहीं करोगे, तब तक ये चीज रिपीट होती रहेगी। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ पेशेंस एंड रिवॉर्ड। सो ये भी एक लॉ ऑफ कर्मा का एक पॉइंट है कि जब यूनिवर्स देखता है कि हाँ, इस इंसान ने बहुत पेशेंस दिखा ली है, बहुत परसिस्टेंस से ये काम कर रहा है, बहुत कंसिस्टेंटली कुछ चीजों पे काम कर रहा है, तो इवेंचुअली आपको अपनी लाइफ में उसका रिवॉर्ड जरूर मिलता है। तो अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, आप अच्छे से अपना जीवन जी रहे हैं, कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, कुछ जो भी आपको लगता है कि हाँ ये मेरा कर्म है, आप कर्म योगी बने हुए हैं, ठीक है, अपना काम करते रहिए। यूनिवर्स आपको उसका जो रिवॉर्ड है कार्मिकली, जब वो साइकिल पूरा होगा, वो जरूर देगा। ऑलराइट, बिकॉज दिस इज द लॉ ऑफ कर्मा। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। यहाँ पे हमने कुछ बात करी कुछ लॉ ऑफ कर्मास की, क्योंकि इस चैनल पे हम बहुत ज्यादा कार्मिक साइकिल, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं, तो मुझे लगा ये कुछ चीजें भी और हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ yes, then do like, share and subscribe the channel. You are awesome. Love yourself. Thank you so much.